हज का चांद नजर आ गया। मरकजी रिवायत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया ईद उल अज़हा 29 जून बरोज जुमेरात को होगी। चेयरमैन मरकजी रिवायत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया। मदद करने वाले ममालिक पर इल्ज़ामात से बड़ी मोहसिन कशी क्या होगी। कसम खाकर कहता हूँ, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि मुख्तलिफ अदवार में कर्ज लिए गए जो बहुत बड़ा बोझ है, हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए। काबिल तमाम दोस्तों ने हमेशा बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय इकॉनमिक एजेंडे पर इकट्ठा होना होगा। जो भी हुकूमत आए, इकॉनमिक एजेंडे पर पूरी कौम को यकसा होना चाहिए। इक़्तिसादी पॉलिसी पर भी सबको यकसा होकर काम करना होगा। मुर्तज़ा वहाब ने बतौर मेयर कराची हल्फ उठा लिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला ने भी हल्फ ले लिया। इलेक्शन कमीशन सिंध एजाज अनवर चौहान ने मुर्तज़ा वहाब से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर विफाकी और सूबाई वज़रा शरीक थे। मुस्लिम लीग के साथ सियासी इख्तलाफ रहेंगे, ज़ाती मुखालफत नहीं होगी। धांधली का इल्ज़ाम लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जमात इस्लामी को तजवीज़ दूंगा सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करे। जमात इस्लामी ज़मान पार्टी से मिलकर शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। जमात इस्लामी को शोहदा की यादगारों को जलाने वालों से नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबका कराची का नारा लगाया है, तकसीम की सियासत करने वालों को शिकस्त होगी। मुस्लिम लीग के साथ सियासी इख्तलाफ रहेंगे, लेकिन ज़ाती मुखालिफत नहीं होगी। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात में बर्फ पिघलने लगी। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात की तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही से कैंप जेल में मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही का हाल अहवाल दरियाफ्त किया गया। मुलाकात में सियासी हालात के बारे में गुफ्तगू की गई। कैंप जेल में मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। महकमा दाखिला की इजाज़त से मुलाकात एडवन ब्लॉक में कराई गई। मेरे वालिद को उनके वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरी वालिदा को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं। मोहम्मद इलाही का ट्वीट। उन्होंने बताया कि आईजी जेल खाना जात खुद चौधरी शुजात और सालिक हुसैन को मिलवाने लेकर गए हैं, मगर वकीलों और वालिदा को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। अब ये हमें कहेंगे कि इस हफ्ते की ख़ानदान वालों की मुलाकात करवा दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सिंध तंजीम में तब्दीलियाँ। साबिक वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल और सूबाई सदर शाह महमूद शाह मोहम्मद शाह ओहदों से फारिग।
चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का कहना था कि सूबाई सदर शाह मोहम्मद शाह और जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल को कारकर्दगी मायूस कुन रही है। दोनों को ओहदों से हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मरीम नवाज ने फैसला किया है कि मिफ्ता इस्माइल को पार्टी ओहदे से अलग करके आइंदा कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। कानून साजी का इख्तियार कानून साजों के पास मौजूद है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है। अदालत को हकाइक को भी मद्देनजर रखना होगा। अगर नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ाया गया तो तफरीक नहीं होगी। पंजाब और बलूचिस्तान असम्बलियों के बजट पेश कर दिए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा। पंजाब का बजट वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, बलूचिस्तान का बजट सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़मर कचकज़ई ने पेश किया। आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेंशन में 5% इजाफा किया जा रहा। 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की पेंशन में 20% इजाफा होगा। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का फौरी तौर पर 600 अरब रुपये का कर्ज उतारने का भी फैसला। पीडीएम का इत्तेहाद बिखर रहा है। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमली तौर पर यह इत्तेहाद खत्म हो चुका, अब ऐलान करना बाकी है। शरीक चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं यूनान कश्ती हादसे में 300 घराने मुतासिर हुए। घरों में सफ़े मातम है और ये मालूम ही नहीं कि आपका प्यारा जिंदा भी है या नहीं। आज 3 दिन हो गए दफ्तर खारजा खामोश है। हकाइक नहीं बताए जा रहे। दफ्तर खारजा को इस मामले पर आवाम को आगाह करना चाहिए। हम यहाँ अपने 300 पाकिस्तानियों का सोग मना रहे हैं। लोग बेरोजगारी और मुआशी कत्लेआम से बचने के लिए यूनान के समंदर में शहीद हो गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि ये पहला वाक़या नहीं है जब 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपये का होगा तो लोग जहर का घूंट पीने पर मजबूर हो जाएंगे। खुदा के लिए इस कौम को जिंदा रहने का हक दो। लोगों के घरों में एक वक्त का खाना कौमें आवाम से होती हैं। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने तहलका खेज इंकशाफात दे दिए। लोग डूबे नहीं बल्कि जानबूझकर डबोया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने बचाने के बजाय लोगों के मरने का तमाशा देखा। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने कहना था कि लोग दुहाइयां देते रहे, मदद को पुकारते रहे, लेकिन कोस्ट गार्ड्स वाले कई घंटों तक लोगों को डूबता देखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें बचाने वाले यूनानी कोस्ट गार्ड मारते रहे कि मुंह बंद रखो। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी कश्ती तक पहुंचने और मदद की कोशिश का यूनानी कोस्ट गार्ड का दावा गलत साबित कर दिया।
यूनान कश्ती हादसे में पंजाब के 78 लापता, जिंदा बच जाने वाले 12 नौजवानों की तफसीलात सामने आ गई हैं। यूनान कश्ती हादसे में गुजरात के लापता नौजवान की तादाद 50 के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें से 14 नौजवान अब्दुल्ला मखदूम, अब्दुल्ला आफ्ताब, हामिद उसामा, दाऊद शहजाद, आमिर यूसुफ, आमिर सद्दीक, खुरम भट्ट, अबू जर परवेज, शमशेर अली, सईद इमरान और अली इम्तियाज थाना कंजा की हदूद में रिहायशी हैं, जबकि 6 गो लीगी गाउन, 3 कासिमाबाद, 5 टाहली साहब समेत कोट कतबुद्दीन के रहने वाले हैं। 5 नौजवान थाना शाहीन और सदर गुजरात की हदूद में रिहाइश पजीर थे। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी लाहौर और कराची की गिरफ्तार एजेंटों से मुतालिक जांच पड़ताल करेगी। तहकीकाती कमेटी ने FIA से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। खुसूसी कमेटी यूनान में कश्ती डूबने के तमाम हक़ाइक़ जमा करेगी। इंसानी स्मगलिंग के पहलू की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी, जिसकी रोशनी में मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में आम इंतखाबात की तैयारियों के बारे में इजलास। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरों की तैनाती की फहरिस्तें तैयार हैं। आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के मुतालिक तैयारियों पर ब्रीफिंग। कौमी टेस्ट टीम तक रसाई पाने वाले क्रिकेटर आमिर जमाल ने अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद की तरह ऑलराउंडर बनने को हदफ बना लिया। कहा कि जिस टेस्ट टीम के नेट बॉलर के तौर पर आया था, अब उसी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हूं। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। जिस फॉर्मेट में और जहां भी परफॉर्म करने का मौका मिला, अपना 100% कारकर्दगी अदा करूंगा। टीम में जगह पक्की करने की कोशिश करूंगा। और गुलकारा शकीरा के गाने वका वका के अंदाज में आम फरोख्त करने वाले पाकिस्तानी नौजवान की वीडियो वायरल हो गई। अटक के नौजवान ने ग्राहकों को अपने जाने मतवज्जा करने के लिए मुनफरिद तरीका आजमा लिया। वीडियो में नौजवान गुलकार शकीरा के गाने वका वका की तर्ज पर गाते हुए आम बेचते देखा जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस अपने जानिब बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर आ गया है। मरकजी रिवायत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया ईद उल अज़हा 29 जून बरोज़ जुमेरात को होगी। चांद की रिवायत का ऐलान चेयरमैन मरकजी रिवायत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद ने किया है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर आ गया है। मरकजी रिवायत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया ईद उल अज़हा 29 जून बरोज़ जुमेरात को होगी। चांद की रिवायत का ऐलान चेयरमैन मरकजी रिवायत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद ने किया है। आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह करें कि मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर आ गया है। मरकजी रिवायत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया ईद उल अज़हा 29 जून बरोज़ जुमेरात को होगी। चांद की रिवायत का ऐलान चेयरमैन मरकजी रिवायत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद ने किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुख्तलिफ अदवार में कर्ज लिए गए हैं जो बहुत बड़ा बोझ है। हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए। काबिल तमाम दोस्तों ने हमेशा बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वो दोस्त भी समझते हैं कि पाकिस्तान कब तक कर्जे लेगा। आज पाकिस्तान को शदीद माली चैलेंजेस का सामना है। मेरा ईमान है इन मुश्किलात से ज़रूर निकलेंगे। पूरी कौम मजबूत इरादा कर ले तो फिर कोई भी रुकावट नहीं हो सकती। मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। बासलाहियत नौजवान से मिलकर बहुत खुशी हुई है। नौजवान और इनके उस्ताज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के ज़माने में 10 लाख की वैल्यू बहुत कम है। नौजवान ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियत दिखाई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल होनहार नौजवानों के हाथों में महफूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि नौजवान नस्ल के हाथों में एक हुनर होना चाहिए। नौजवान अपनी मेहनत और काबिलियत से आलमी मार्केट में अपना मकाम पैदा करेगा। हमने लाखों लैपटॉप्स मेरिट पर तकसीम किए। लैपटॉप स्कीम पर इल्ज़ामात के तीर बरसाए गए हैं मगर परवाह नहीं है। मैं बच्चों को लैपटॉप दे रहा हूँ था क्लैशनकोफ नहीं। आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी और बेपनाह इन्वेस्टमेंट करनी होगी जिसके लिए आप हकदार हैं। आपका ये हक है और वही कौमें आगे तरक्की करती हैं जिनकी नौजवान नस्ल उनके हाथों में एक हुनर होता है जो कि किसी भी शोबे में उनके हाथ में डिग्री होती है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है। मैं माजी में बहुत तफसील में जाए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं खादमे पंजाब था तो हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया और वो था पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी। ये प्रोग्राम उस ज़माने में वो इदारा डिफिट कहलाता था। आज वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसी और नाम से है बरतानिया में, और पंजाब हुकूमत ये 50% शेयर होल्डर थी। और ये जो बिलियंस ऑफ रुपीस जो हमने वहाँ पर स्पेंड किए वो ब्रिक एंड मॉर्टर में नहीं थे। बिल्डिंगें नहीं बनाई, मशीनरी नहीं खरीदी, असातिज़ा को वहाँ पर नहीं लेके आए, क्योंकि बिल्डिंग बनाना, मशीनरी ख़रीदना इसमें वक्त लगता है और उसमें और भी हुकूमतें वो इंडस्ट्री नहीं लगाती। हुकूमतें इंडस्ट्री लगाने के लिए एक कैटलिस्ट का रोल अदा करती हैं, ज़राअत को बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट करती हैं, वो माहौल पैदा करती हैं और उसके लिए वो वसाइल मुहैया करती हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो हमने पंजाब जो स्किल डेवलपमेंट कंपनी बनाई, इट वॉज नॉट अबाउट ब्रिक एंड मॉर्टर। वो हमने नौजवान बच्चों और बच्चियों के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की और ये जनूबी पंजाब से प्रोग्राम शुरू हुआ। हमने क्या किया कि पाकिस्तान की पिक ऑफ द पिक कंपनियों को हमने सिलेक्ट किया, चाहे वो टेक्सटाइल में, चाहे वो होटलरी में है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, या वो सिलाई कढ़ाई में है, या आईटी में है।
उनको हमने पिक किया और फी स्टूडेंट 10,000 रुपये उनको हमने दिया और उन्होंने उनको ट्रेन किया। ना बिल्डिंगें थी, ना मशीनरी मंगवाना पड़ी, ना कोई कस्टम्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, ना कोई करप्शन हुई। डायरेक्ट हम उन कंपनीज को हमने हायर किया और उन्होंने हज़ारों बच्चों और बच्चियों को हमने उनको ट्रेन किया। उसके बाद आप जानते हैं कि लैपटॉप्स, पंजाब में भी हमने लाखों लैपटॉप्स हाई अचीवर्स को टोटली ऑन मेरिट, मैं कह सकता हूं बिला खौफ तरदीद कि एक भी किसी को बगैर मेरिट के लैपटॉप नहीं मिला। और ये पूरे पाकिस्तान में लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए गए, चाहे वो सूबा पंजाब था, हर सूबे का हमने कोटा रखा, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी। और वो लैपटॉप्स जिसके हवाले से बहुत इल्ज़ामात लगाए गए और इल्ज़ामात की तीर बरसाए गए, मुझे उसकी परवाह नहीं थी, इसलिए कि मैं बच्चों के हाथों में लैपटॉप थमा रहा था, क्लाशनिकोव नहीं दे रहा था। उससे पर आप जानते हैं कि कोविड का ज़माना आया, तो कोविड के ज़माने में इन्हीं लैपटॉप्स ने उन बच्चों को तालीम का सिलसिला जारी रखने का मौका मुहैया किया। इन्हीं लैपटॉप्स ने उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी और इन्हीं लैपटॉप्स ने उनकी जो एजुकेशन थी उसमें तातुल्य पैदा किया। और आज फिर मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में फेडरल गवर्नमेंट में लैपटॉप्स तकसीम किए। मैं समझता हूं कि मेरा अगर बस चले तो इस कौम के हर होनहार बच्चे के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ताकि वो आला तालीम और बेहतरीन आर्टिकल्स और किताबें डाउनलोड करके पढ़ सके और बताए कि चीन पाकिस्तान का किस तरह बेहतरीन दोस्त बना, और बताए कि किस तरह सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं। और आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मुर्तज़ा वहाब ने बतौर मेयर कराची हल्फ उठा लिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला ने भी हल्फ ले लिया। इलेक्शन कमीशन सिंध एजाज अनवर चौहान ने मुर्तज़ा वहाब से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर वफाकी और सूबाई वज़रा शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि धांधली का इल्ज़ाम लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली मरतबा मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम जो बल्दिया के नुमाइंदे हैं कराची से लेके कश्मीर तक मुंतखब होके आए हैं, बड़ा देर बाद, एक साल से ज़्यादा उनके इलेक्शंस हो चुके हैं और अब आज वो अपने ओथ ले रहे हैं। अब से काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करके अपने अवाम के, अपने इलाके के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं जानता हूँ कि जैसे माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम मज़ीद आपके मसाइल के हल निकालेंगे। जहाँ तक कराची की बात है, कराची इस शहर, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस मुल्क को अगर कोई एक शहर बचा सकता है तो वो ये कराची शहर इस मुल्क के तमाम मसाइल से निकलवा सकता है। तो यही वजह है कि मैं जहाँ तक कराची की बात हूँ, मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट लूँगा और ये मेरा ज़ाती जिम्मेदारी होगा इंशाअल्लाह ताला। और आप देख लेंगे कि 5 साल के अंदर ही अंदर जब हम जनरल इलेक्शंस भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, 5 साल के अंदर ही अंदर आप मुझसे जवाब लेंगे कि आपने अपने 5 साल में KMC की हुकूमत में क्या करवाया है। और इंशाअल्लाह ताला तमाम जो हमारा माजी के बल्दियाती इंतज़ाम रहे हैं उनके मुकाबले में हमारा वहाब साहब का और मुराद साहब का परफॉर्मेंस जो है उनसे बेहतर होगा। मगर हम सिर्फ
ये जैसे वहाब साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि अब हम इलेक्शन जब जीत चुके हैं तो अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स और दूसरे जो काउंसलर्स मुंतखब हुए हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आपने तो कराची के चप्पे चप्पे के साथ मिल के काम करना है। आपने ये तकसीम की सियासत, नफरत की सियासत को रद्द करना है। मिल के यूनिटी के साथ इस शहर के मसाइल हल करने। अब कराची एक ऐसा शहर है जहाँ काफ़ी ज़्यादा मसाइल या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक वो मसाइल हैं ऑब्वियसली हम उम्मीद रखेंगे कि जो भी वफाकी हुकूमत में हो या जैसे सूरत हाल हो, सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत कराची शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तावन करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि कराची में इतना पोटेंशल है कि वो अपना फंड्स भी जनरेट करते हैं और अपना ही फंड से अपना काम भी निकलवा सकते हैं। इस लिहाज से दो एरियाज़ है जिस पे हम चाहेंगे कि KMC गौर करे। एक तो इन्होंने अपना जो नया कानून लेकर आए हैं और जो इख्तियार उन्होंने डिवॉल्व किया है लोकल गवर्नमेंट को कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। जब ये प्रॉपर्टी टैक्स हमारे साथ होता था तो ये पूरा कराची के लिए सिर्फ $1 बिलियन जमा होता था, और मेरा ख्याल में अगर हम ये डिवॉल्व करेंगे और निचली सतह पे ये इस किस्म के टैक्सेस हमारा बल्दियाती निज़ाम खुद इकट्ठा करेंगे तो उसका हमारा टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा। उस तरीके से वो पैसा भी हम कराची पे लगाएंगे। और दूसरा, जिस तरीके से सूबाई हुकूमत ने एक एग्जाम्पल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का खड़ा कर दिया, और बाकी सूबों के मुकाबले में अगर आप सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पोर्टफोलियो देखें, चाहे वो हमारा थर कोल मनसूबा हो या हमारा छिरक मुलाकातियार ब्रिज हो या थटा ड्यूअल कैरेज वे हो, मज़ीद काफ़ी ज़्यादा हमारे ऐसे मंसूबे हैं जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए हैं। कराची में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के मैं उम्मीद करता हूँ कि लगे सरबराह मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही से कैंप जेल में मुलाकात की। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन का बेटे भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही का हाल अहवाल दरियाफ्त किया गया। मुलाकात में सियासी हालात के बारे में गुफ्तगू भी हुई है। कैंप जेल में मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। महकमा दाखिला की इजाज़त से मुलाकात एडमंड ब्लॉक में करवाई गई। मुस्लिम लीग नून ने सिंध की तंजीम में तब्दीलियों का फैसला करवाते हुए साबिक वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल और सूबाई सदर शाह मोहम्मद शाह को पार्टी ओहदों से हटाने का फैसला कर लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का कहना है कि सूबाई सदर शाह मोहम्मद शाह और जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी मायूस कुन रही। दोनों को ओहदों से हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मरीम नवाज ने फैसला किया है कि मिफ्ता इस्माइल को पार्टी ओहदे से अलग करके आइंदा कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने सीनियर रहनुमाओं से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब नून लीग के लोगों ने दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार की तो शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल क्या कर रहे थे। दोनों रहनुमाओं ने अहम कारकुनों को पार्टी को खैरबाद कहने पर उन्हें नहीं रोका। क़यादत को भी आगाह नहीं किया गया। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून जल्द सिंध में सनतकार और सेक्रेटरी का ओहदा देगी। वाज़ेह रहे कि मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना के ओहदे से हटाए जाने और सुलेमान शहबाज की जानिब से तनकीद के बाद पार्टी क़यादत और पुलिसों से इख्तलाफात का इजहार खुलकर कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक और तनाज़े खड़ा हो गया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों में नज़रअंदाज करने का गिला कर दिया है। इंचार्ज पीपल्स पार्टी पी सेंट्रल सेक्रेटरीट इस्लामाबाद सैयद सब्तल हैदर बुखारी ने वफाकी वजीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल को ख़त लिख दिया, जिसमें पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मनसूबों में पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सैयद सब्तुल हैदर बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों में नज़रअंदाज किया गया। मुकामी तरक्याती मनसूबों में पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जामिया तर्ज हुक्मरानी और वसाइल की मुनसफाना तकसीम की हामी रही है। पार्टी के नुमाइंदे इस्लामाबाद के मकीनों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने
और इनकी ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली के लिए अंत तक मेहनत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब इंतखाबात रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 188 के तहत अदालत को नजरसानी का अख्तियार है। आर्टिकल 188 के तहत कोई हद मुकर्रर नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून साजी का अख्तियार कानून साजों के पास मौजूद है। नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है? अदालत को हकाइक को भी मद्देनजर रखना होगा। अगर नजरसानी का दायरा अख्तियार बढ़ाया जाए तो क्या तफरीक नहीं होगी? मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन भट्ट की सरबराही में FIA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ है। इजलास में यूनान कश्ती हादसे के हवाले से रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन भट्ट की सरबराही में FIA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। इजलास में यूनान कश्ती हादसे के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। FIA मोहसिन हसन भट्ट की सरबराही में FIA हेडक्वार्टर में आला सतही इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें अफसोसनाक हादसे के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। यहाँ मैं आपको अहम पेशरफ से आगाह करता चलूं, वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिसके बाद यूनान किश्ती हादसे में मुलव्वस एजेंट को इतवार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कबल यूनान के साहिल के करीब किश्ती उलटने से पाकिस्तानियों की अमवात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया और कहा कि इनको सख्त सजा दी जाए। इस किश्ती में मुमकिन तौर पर 750 के करीब लोग सवार थे, जिनमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीरी शहरियों की भी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों की तादाद 78 है, जबकि 500 के करीब लोग अब भी लापता हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड ने जिन 104 लोगों को जिंदा बचा लिया, उनमें 12 पाकिस्तानी शहरी भी हैं। यूनान में पेश आने वाले वाक़ये के बाद वफाकी तहकीकाती इदारे के सरबराह मोहसिन हसन भट्ट की हदायत पर FIA ने मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। डायरेक्टर जनरल FIA ने सोशल मीडिया पर इंसानी स्मगलर्स की जानिब से गैर कानूनी तरीकों से बॉर्डर पार करने वाले मवाद पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। डायरेक्टर जनरल मोहसिन हसन भट्ट की सरबराही में FIA हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ, जिसमें अफसोसनाक किश्ती हादसे के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। शुरा को बताया गया कि यूनान किश्ती हादसे में 13 इंक्वायरियां और 6 मुकदमा दर्ज किए गए। 20 से ज्यादा इंसानी स्मगलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। किश्ती हादसे में गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर से 5 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डायरेक्टर जनरल FIA ने इंसानी स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म देते हुए कहा कि इंसानी स्मगलर जैसे घिनौने जुर्म में मुलव्वस अनासर किसी किस्म की माफी के मुस्तहिक नहीं है। इंसानी स्मगलर और इनके सहूलतकार बैनुल-अक़वामी मुजरिम हैं। डायरेक्टर जनरल FIA ने मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का इजलास भी कल तलब कर लिया है। इंटर एजेंसी टास्क फोर्स में शामिल इदारों के साथ मिलकर मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी। DG FIA ने हिदायत की कि किश्ती हादसे में जाँ भाग और जख्मी होने वाले पाकिस्तानियों के अरकान से राब्ते तेज किए जाएं। FIA लिंक ऑफिस यूनान से मालूमात फराहमी का अमल तेज किया जाए। हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ दर्ज इंक्वायरीज और केसेस की तहकीकात को जल्द मुकम्मल किया जाए। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए FIA लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी
में टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डायरेक्टर जनरल का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए हर किस्म के वसाइल को बरोकार लाए जाए, इंसानी स्मगलर के सहूलतकार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। किसी शख्स को भी मासूम लोगों की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। डिप्टी चीफ मुस्तफ़ा खान अपडेट कर रहे थे। विफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी ने जामशूरू कोल माइंस हादसे का नोटिस ले लिया। मुतालिका हुकाम को फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कहा कि मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि नातजुर्बाकार लोगों को कोल माइंस का ठेका देना सरासर गलत है। गरीब मजदूरों की इस्तेहसाल करके मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसको मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विफाकी वजीर ने रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि मुतासरा घरानों के दुख का अंदाजा किया जा सकता है। जल्द लवाहिकीन के बीवी बच्चों को इंसाफ फराहम करेंगे। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गुजरावाला सर्कल की बड़ी कार्रवाई। जुनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर एजेंट अजमत अली पकड़ा गया है। एजेंट अजमत अली सियालकोट का रिहायशी है। अजमत अली ने कश्ती हादसे में जाँ बहक एहसन शिराज से यूरोप भिजवाने के लिए 17 लाख रुपए वसूल किए थे। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गुजरावाला सर्कल की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर एजेंट अजमत अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंट अजमत अली सियालकोट का रिहायशी है। अजमत अली ने कश्ती हादसे में जाँ बहक एहसन शराज से यूरोप जाने के लिए 17 लाख रुपए वसूल किए थे। खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही थी, हमने इसके एजेंडे को पाश कर दिया। टांक में कारकुनों से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन PTI और इनकी हमायत पर तनकीद की है। कहा हमने PTI हुकूमत के खिलाफ कलमाए हक बुलंद किया। तहरीक इंसाफ का एजेंडा बैरूनी था, हमने उसका एजेंडा पाश कर दिया। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह का कहना था कि मुल्क में दहशत गर्दी बार बार सर उठाती है। अमन व अमान की जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है। गुज़िश्ता हुकूमत ने क़याम अमन के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान मीशत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के सिवा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। हम आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बहाल करेंगे। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरीक चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PDM का इत्तेहाद बिखर रहा है। कल से उसकी शुरुआत हो चुकी है। अमली तौर पर यह इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है, अब ऐलान करना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैं आज अदालत में पेश हुआ, मेरे वकील अली बुखारी तैयार थे। इन्वेस्टिगेशन अफीसर थोड़े से कन्फ्यूज नजर आए। जो कश्ती का वाक़या हुआ इसमें तकरीबन 300 से ज़ायद पाकिस्तानी हलाक हुए। वज़ीर आज़म ने सोग का ऐलान किया, दुरुस्त किया। इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया, ठीक बनाया। उन्होंने कहा कि ये पांग टर्म है। 300 घरानों के हालात को देखें, घर में सफ़े मातम है और ये मालूम ही नहीं कि आपका प्यारा जिंदा भी है या नहीं। आज 3 दिन हो गए, दफ्तर खारजा खामोश है, हकाइक नहीं बताए जा रहे। मैं समझता हूँ कि दफ्तर खारजा को इस मामले पर आवाम को आगाह करना चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि हम अपने 300 पाकिस्तानियों का सोग मना रहे हैं। लोग बेरोजगारी और मुआशी कत्लेआम से बचने के लिए यूनान के समंदर में शहीद हो गए। ट्विटर पर एक पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि ये एक पहला वाक़या नहीं है। जब 20 किलो आटे का थैला 3,000 रुपए का होगा तो लोग जहर का घूंट पीने पर मजबूर हो जाएंगे। मुआशी, इक़्तिसादी और सियासी तबाही, कारखाने बंद, कारोबार बंद, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि इस अंधेरे से किस तरह निकलना है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़या की सारी कौम ने मजम्मत की है। खुदा के लिए इस कौम को जिंदा रहने का हक दो। लोगों के घरों में एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं है। कौमें आवाम से होती हैं,
कौमें जोश जज्बे वलवले से जिंदा रहती हैं। इस कौम को जज्बा और उम्मीद देना उम्मीदी है। पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा रहेगा। और आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने हादसे के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात जाहिर कर दिए हैं। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों का कहना था कि लोग डूबे नहीं बल्कि जानबूझकर उनको डबोया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड ने बचाने की बजाय लोगों के मरने का तमाशा देखा। मुतासरीन का कहना था कि लोग दुहाइयां देते रहे, मदद को पुकारते रहे, लेकिन कोस्ट गार्ड्स वाले कई घंटों तक लोगों को डूबता देखते रहे, मदद को नहीं आए। शामी पनाह गुज़ीना याद ने भी इंकशाफ किया कि यूनानी कोस्ट गार्ड कई घंटे तक हमें डूबता देखते रहे हैं। बज़ाहिर यूनानी कोस्ट गार्ड कश्ती डूबने का सबब थे। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर कश्ती डूबने का सबब कोस्ट गार्ड ही थे। उनका मजीद कहना था कि हमें बचाने वाले यूनानी कोस्ट गार्ड मारते रहे कि मुंह बंद रखो। दूसरी जानिब बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी कश्ती तक पहुंचने और मदद की कोशिश का यूनानी कोस्ट गार्ड का दावा बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। BBC का कहना था कि मुतासरा कश्ती 7 घंटे तक एक ही मकाम पर खड़ी रही, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। यूनान जाते हुए कश्ती उलटने से लापता होने वाले पंजाब के 78 और जिंदा बच जाने वाले 12 नौजवानों की तफसीलात सामने आ गई हैं। यूनान कश्ती हादसे में गुजरात के लापता नौजवानों की तादाद 50 के करीब पहुंच चुकी, जिनमें से 14 नौजवान, जिनमें अब्दुल्ला मखदूम, अब्दुल्ला आफ्ताब, हामिद उसामा, दाऊद शहजाद, आमिर यूसुफ, हमाद सदीक, खुरम भट्ट, अबूजर परवेज, शमशेर अली, सैयद इमरान और अली इम्तियाज थाना कंजा की हदूद के रिहायशी हैं। जबकि 6 गोलीगी गांव, 3 कासिमाबाद, 5 टाहली साहब समेत कोट कुतुबुद्दीन के रहने वाले हैं। 5 नौजवान थाना शाहीन और सदर गुजरात के हदूद के रिहायशी हैं, जिनमें मोहल्ला अमीनाबाद का पुलिस मुलाजिम अली रजा, रहमान अली, उस्मान जफर, अली सरवर और उस्मान अख्तर भी शामिल है। खारिया के एक गाँव के 11 नौजवान लापता हैं, जिनके नाम इमरान हयात, अली हैदर, अफजल हयात, मुनीर असलम, कासिम तालिब, शुमरेज अहमद, आफ्ताब जाहद, मियाँ बूटा, बाबर पहलू, मियाँ अब्दुल जब्बार और अब्दुल गफ्फार नामों के अल्फाज शामिल हैं। यूनान के करीब बहरा रोम में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर आज मुल्क भर में यौम शोक मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर 14 जून को यूनान में कश्ती उलटने के हादसे पर आज कौमी शोक मनाया गया। इस सिलसिले में कौमी परचम सरंगों हैं, सरनिगों हैं। जाँ बहक होने वालों के लिए खुसूसी दुआ भी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने हादसे का सख्त नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह की कमेटी भी तश्कील दे दी है। कमेटी के चेयरमैन DG नेशनल पुलिस ब्यूरो एहसान सादिक होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी लाहौर और कराची में गिरफ्तार एजेंटों से मुतल्लिक जांच पड़ताल करेगी। तहकीकाती कमेटी ने FIA से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी जावेद अहमद इमरानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर पूंछ रीजन के DIG सरदार ज़हीर अहमद और वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी फैसल नसीर भी कमेटी का हिस्सा हैं। खुसूसी कमेटी यूनान में कश्ती डूबने के तमाम हक़ाइक़ जमा, इंसानी स्मगलिंग के पहलू की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को पेश करेगी, जिसकी रोशनी में मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत कश्ती सानहे का शिकार अफराद के ख़ानदानों की हर किस्म से भरपूर मुआवनत करेगी। यूनान कश्ती हादसे में अमवात एक बहुत बड़ा सानहा है। मुल्क भर की आवाम अपने भाइयों की याद गैर में अमवात पर सोगवार है। पाकिस्तान भर में सानहा कौमी सतह पर सोग मनाया जा रहा है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला का मज़ीद कहना था कि दरिंदा सिफ्त इंसानी स्मगलों के खिलाफ FIA हरकत में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि दरिंदा सिफ्त इंसानी स्मगलरों के खिलाफ FIA हरकत में आ चुकी है। लाहौर और कराची में इस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। इस सानहे में मुलव्वस मौत के तमाम अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तहकीकाती कमेटी भी बनाई जाएगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी और इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब रुख करेंगे शहर लाहौर का, जहां लाहौर वासा के गंजबख्श टाउन डायरेक्टरेट की बड़ी गफलत सामने आ गई है। इस्लामपुरा के इलाके में सीवरेज लाइन की मरम्मत ताखीर का शिकार है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर वासा के गंजबख्श टाउन डायरेक्टरेट की बड़ी गफलत सामने आ चुकी। इस्लामपुरा के इलाके में सीवरेज लाइन की मरम्मत ताखीर का शिकार के बायस करीबी रिहायशी आबादी के ज़मीन बोस होने का खदशा बढ़ चुका है। इस्लामपुरा के रिहायशियों ने कहा कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं, लेकिन इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। वासा हमारे घर गिरने का इंतजार कर रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कामरान अली से। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये वासा के गंजबख्श टाउन की मुबैना गफलत ने इस्लामपुरा के रिहायशियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। सीवरेज लाइन की मुरम्मत में एक्सियन इस्लामपुरा सब डिवीजन के ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने से करीबी घरों की बुनियादें मुतासिर होने लगी हैं। अहले इलाका की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा गया कि सीवरेज लाइन का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और वासा हुकाम को मजीद खुदाई से रोका जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वासा के इस अमर से हमारे घरों की बुनियादें दरारें पड़ गई हैं, जिससे हमारे घर जमीन बोस होने का खदशा है। अहले इलाका ने वजीर हाउसिंग और MD वासा से मामले की हसास नोयत को समझते हुए एक्शन लेने की इस्तदा की है। जी, बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप अपडेट कर रहे थे। जेहलम हाइडल पावर स्टेशन से बिजली की पैदावार जुलाई के आखिर तक दोबारा शुरू होने की तवक्की है। चेयरमैन वापडा इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी को नीलम जेहलम प्रोजेक्ट के दौरे में हुकाम की ब्रीफिंग। टेलरेस टनल में तामीराती काम दिन रात जारी है। बहाली का काम आलमी मेयार के मुताबिक किया जा रहा। चेयरमैन वापडा ने कहा कि प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उम्मीद है बहाली का काम शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल हो जाएगा। अपने दौर में चेयरमैन वापडा ने 3.5 किलोमीटर तवील टेल रेस टनल खुसूसन मुतासरा हिस्सों में जारी तामीराती काम का तफसीली जायजा लिया था। बाद चेयरमैन वापडा ने नीलम जेहलम हाइड्रो पावर कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास की सदारत भी की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान ने टनल और पावर हाउस का दौरा भी किया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लिबर्टी चौक में कल का जलसा तारीख साज होगा। जलसे के लिए चारों डिस्ट्रिक्ट में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजनल चौधरी असलम गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। बिलावल भुट्टो की वजह से खारजा पॉलिसी कामयाब रही और हम हर महाज पर कामयाब रहे हैं। आसिफ अल जरदारी ने मुल्क के अंदर अदम तमाद लाकर हुकूमत को तब्दील किया। चौधरी असलम गुल ने यूनान में कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार भी किया है। मज़ीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी असलम गिल ने लिबर्टी चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं इंतहाई दुख से ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के नौजवान बाहर जाना चाहते थे, बदकिस्मती से उनकी कश्ती डूब गई। आज उन नौजवानों के लिए शोक का ऐलान किया गया। डंकी से जाने वालों के लिए सख्त कानून बनाना होगा। कल जश्न बेनजीर है। लाहौर लिबर्टी चौक में कल के जलसे के लिए चारों डिस्ट्रिक्ट में तैयारियां हो रही हैं। यहां कल एक तारीख साज इज्तिमा होगा। कारकुन लाहौर के कोने कोने से जुलूसों की शक्ल में जलसे में आएंगे। लाहौर के अंदर हर जगह जियालों ने अपने बैनर्स, फ्लेक्सीज और झंडे गाड़ दिए हैं। ठोकर न्याज बेग, GT रोड, शाहिदरा, हर जगह पीपल्स पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं। यहां कल पीपल्स पार्टी के जश्न बेनजीर जलसे के लिए
ढोल पर धमाल और शानदार आतिशबाजी की जाएगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां आएंगी। नैयर बुखारी और वफाकी वुज़रा भी तशरीफ ला रहे हैं। कमर जमान कायरा, सेनेटर शीरी रहमान और अब्दुल कादिर पटेल कल मेहमान खुसूसी होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से खारजा पुलिसी कामयाब हो रही है और हम हर मुहाज पर कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। हर तरफ पीपल्स पार्टी, मजदूर, किसान और गरीब आवाम का राज होगा। हम आसिफ अली जरदारी को देख रहे हैं जिसने मुल्क के अंदर अदम एतमाद लाकर हुकूमत को तब्दील किया। पाकिस्तान में जमहूरी तरीके से वजीर आजम को तब्दील किया गया। सदर आसिफ जरदारी जमहूरी तरीके से मुल्क में इस्तेहकाम ला रहे हैं। उन्होंने इख्तियारात पर बात करते हुए कहा कि हमें तकरीबन 1 साल हो गया है। पीपल्स पार्टी चाहे लाहौर हो या सेंट्रल पंजाब, उसे दीवार के साथ लगाया जाता है। हमें फंड्स नहीं मिलते। हमारी कोई बात कोई यूनियन कौंसिल में सुनता है ना वासा में। हम किसी गली मोहल्ले में एक लाइट नहीं लगवा सकते। इस तंग नजरी से बाहर निकलना चाहिए। हमें दीवार से लगाने का मतलब होगा जमहूरियत को दीवार से लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को स्पेस दी जाए और इस तंग नजरी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का लेबॉर्ड रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक ने माजूर अफराद की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के बारे में तफसीलात से आगाह किया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने लिबॉर्ड के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि लिबॉर्ड रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर माजूर अफराद की बहाली के लिए बेहतरीन खदमात सर अंजाम देगा। लिबॉर्ड रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को जल्द सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा है कि लिबॉर्ड के जरिए खिदमत इंसानियत का सफ़र जारी रहेगा। मुहर्रर चौकी सब्जी मंडी काछावर्ती का नाजायज़ इस्तेमाल करने लगा। मुहर्रर नदीम का फर्नीचर शोरूम के मालिक पर बदतरीन तशद्दुद। आपको बताएं कि मुहर्रर चौकी सब्जी मंडी काछावर्ती का नाजायज़ इस्तेमाल करने लगा। मुहर्रर नदीम का फर्नीचर शोरूम के मालिक पर बदतरीन तशद्दुद। कीमती फर्नीचर तोड़ डाला, 4 लाख नकदी छीन कर फरार। फिरोजपुर रोड पर फर्नीचर शोरूम के मालिक से मुहर्रर नदीम ने वर्दी का धौंस जमा कर काम करवा दिया और पैसे अदा न किए। बिला मुआवजा मजीद काम से इनकार पर मुहर्रर नदीम तैश में आ गया। साथियों एहलकारों के साथ दुकान पर हमला कर दिया और अब्बास को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दुकान मुलाजमीन ने अब्बास को छुड़वाना चाहा तो एहलकारों ने उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुहर्रर नदीम और दीगर एहलकारों ने शोरूम में कीमती फर्नीचर तोड़ डाला। 4 लाख नकदी छीन कर फरार। शहरी मोहम्मद अब्बास ने मुहर्रर नदीम के जुल्म के खिलाफ थाना कहना में दरख्वास्त जमा करवा दी है। लाहौर हाई कोर्ट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार कौंसिल का मुश्तरका इजलास जनरल हाउस में हुआ है। इजलास में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा, अजीज़ करामत भंडारी और दीगर बुकला को हरासा करने, पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की गई। इजलास में बुकला बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम फैसले भी किए गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं शराफत अली से। जी शराफत, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सानिया 9 मई के बाद मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल ने नया मोड़ इख्तियार कर लिया है। जलाओ गिराव के इल्जाम में गिरफ्तार होने वालों में शामिल वुकला की बाजियाबी और रिहाई के लिए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुतहरक हो चुके हैं। पुलिस के मुजालम वुकला को तख्ता मश्क बनाकर हाई कोर्ट की दहलीज पार कर चुके हैं, जिसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जेर एहतमाम लाहौर बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदगान पर मुश्तरका जनरल हाउस का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में गिरफ्तार वुकला की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने समेत मुतअद्दिद फैसले किए गए। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इश्तियाक खान ने खिताब करते हुए कहा कि वुकला की बाजियाबी के लिए रिट पिटीशन दायर की जाएगी। इसके अलावा एक्शन कमेटी और तमाम बार के सदूर के साथ मिलकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बनाने की तश्कील देने का इंदिया दे दिया गया है। लाहौर बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार और
सुप्रीम कोर्ट बार की खामोशी जो गफलत के बराबर है। उन्होंने वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को मुखातिब करते हुए कहा कि आप भी वकला कम्युनिटी का हिस्सा हैं और आपकी वकला फलाह बहबूद के लिए और उनकी बाजियाबी के लिए अपनी कोशिशों को बुरूवे कार लाएं। बाद में ना कहिएगा कि हमें खबर नहीं। इजलास में सदर लाहौर बार राना इंतजार, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बुशरा कमर, साबिक सदर हाई कोर्ट बार मकसूद बुटर, साबिक सदर हाई कोर्ट बार शफकत चौहान, मेंबर पंजाब बार कौंसिल अहमद कुयूम, अहमद अवैस, उजैर करामत बिंडारी, नायब सदर हाई कोर्ट रबिया बाजवा ने भी खिताब किया। इजलास से मुकर्री ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह तो इसराइली पुलिस भी फलस्तीनियों के साथ सलूक नहीं करती जो पंजाब पुलिस हमारे शहरियों के साथ सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि ये आखिरी वार्निंग है, वरना 2007 का रिप्ले होगा और सड़कों पर दमादम मस्त के अंदर होगा। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज शराफत अली अपडेट कर रहे थे। शराफत अली, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।